अगर सितंबर 2026 इनटेक के लिए आप रोमानिया में पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ डिस्कस की जाएगी कि किस वक्त आपने क्या करना है और किस में आपकी कितनी कॉस्ट आएगी और आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, लैंग्वेज टेस्ट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। सारी चीज़ें इस वीडियोस में डिस्कस की जाएंगी। अगर आप रोमानिया में स्टडी करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब सबसे पहली बात करते हैं कि रोमानिया में सितंबर इनटेक को आपने टारगेट करना है 2026 को। आपका बजट कितना आएगा? बजट को हम कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट फैक्टर्स पे, जिसमें ट्यूशन फ़ी इंक्लूड है, आपकी यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी इंक्लूड है, अटेस्टेशन कॉस्ट इंक्लूड है। सबसे पहले अगर आपने बैचलर्स के लिए अप्लाई करना है या मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है, बैचलर्स के लिए अप्लाई करना है तो इंटर में आपके रिकमेंडेड है 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स हो, और अगर आपने मास्टर्स में अप्लाई करना है तो 2.5 सीजीपीए या उससे ज़्यादा हो, या 60% मार्क्स हो आपके बैचलर्स में अगर आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है। अब बैचलर्स के लिए भी मल्टीपल प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। बैचलर्स के लिए आपकी ट्यूशन फ़ी रेंज करती है 2000 यूरो से लेकर 4000 यूरो तक साल की। बैचलर्स के लिए आपकी ट्यूशन फ़ी रेंज करती है 2000 यूरो से 4000 यूरो तक। और मज़े की बात यह है कि रोमानिया 2025 जनवरी से फुल शेंजन कंट्री बन चुका है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको रोमानिया का वीज़ा मिलता है तो आपको शेंजन का वीज़ा मिलता है, जिससे आप 29 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। तो बैचलर्स के लिए आपकी ट्यूशन फ़ी है 2000 यूरो से 4000 यूरो के दरमियान साल की। अब लेट्स से हम सपोज करते हैं कि आपकी 3000 यूरो फीस हुई। एक तो कॉस्ट में ये आ गया 9 से 10 लाख रुपए। ये ट्यूशन फीस सबसे मेजर कॉस्ट है आपकी रोमानिया स्टडी वीज़ा जर्नी की। उसके बाद मास्टर्स की बात करें तो मास्टर्स में फ़ी रेंज करती हैं 3000 यूरो से 6000 यूरो के दरमियान साल की फ़ीस होती है। 3000 यूरो से 6000 यूरो के दरमियान। आप अगर मास्टर्स के लिए जाना चाह रहे हैं, सपोज करते हैं कि अगर आपकी ट्यूशन फ़ी 4000 यूरो है तो आपका बजट टोटली बनता है 15 से 17 लाख रुपए। अगर बैचलर्स के लिए जा रहे हैं 3000 यूरो है तो आपका बजट बनता है 12 से 15 लाख रुपए। रोमानिया की एम्बेसी पाकिस्तान में भी है। आप रोमानिया की वीज़ा प्रोसेसिंग पाकिस्तान से कर सकते हैं। आपको किसी दूसरे मुल्क जाने की ज़रूरत नहीं, जैसे लिथुआनिया, लैटविया और फ़िनलैंड के केस में हम जाते हैं। अब सबसे पहला स्टेप है कि आपने यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट करना है। यूनिवर्सिटीज़, अगर आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट चाहिए तो कमेंट कर दें कि लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़, आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की सारी लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी ताकि आप अपनी रिसर्च कर सकें और अपने मुताबिक प्रोग्राम्स को शॉर्टलिस्ट कर सकें। सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट करना है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को। उसके बाद उसमें आपने अपने प्रोग्राम्स को शॉर्टलिस्ट करना है जिसमें आपने एप्लीकेशंस करनी है। यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट कर लिया, प्रोग्राम्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया। रोमानिया में आपने किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो आपको एप्लीकेशन फ़ी बेयर करनी है, जो 50 यूरो से 150 यूरो तक हो सकती है। ठीक है? आपने लेट्स से एक प्रोग्राम सेलेक्ट किया, आप बीएस फिज़िक्स में जा रहे हैं। आपने 100 यूरोस, लेट्स से उस यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम की 100 यूरोस फ़ीस है, आपने वो फ़ी पे करनी है। तब आपकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के लिए चली जाएगी। तब आपकी एप्लीकेशन इवैल्यूएट होगी और असेसमेंट कर होकर वापस आ जाएगी। एक और मज़े की बात, क्या रोमानिया में लैंग्वेज टेस्ट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है? अगर आप रोमानिया में पढ़ना चाह रहे हैं तो आपके पास एमओआई बेस पर, मतलब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं, बैचलर्स के लिए भी और मास्टर्स के लिए भी। तो अगर आप रोमानिया में पढ़ना चाह रहे हैं, आप विदाउट आइट्स भी अच्छे ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं और अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैं कहता हूं कि अगर आपने किसी भी यूरोपियन, स्पेशली शेंजन कंट्री में पढ़ना है तो आपको आइट्स या कोई भी लैंग्वेज टेस्ट लाजमी देना चाहिए। ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है और बाद में वीज़ा के लिए आपके लिए आसानी पैदा होती है। तो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के बारे में भी हमने बात कर ली। सबसे पहला हमने कोर्स शॉर्टलिस्ट कर लिया, हमने एप्लीकेशन सबमिट कर दी, हमने एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट कर दी। मैं रिकमेंड करूँगा कि हाई चांसेस के लिए आप 2 से 5 यूनिवर्सिटीज़ में अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें ताकि आपके एडमिशन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएँ। अगर तो आपकी परसेंटेज कम है तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स में अप्लाई करें। अगर आपकी परसेंटेज ज़्यादा है, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, तो आप 1, 2, 3 प्रोग्राम में भी अप्लाई करके उसमें एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। इसी तरह मास्टर्स के लिए भी जिस भी प्रोग्राम में आपने अप्लाई करना है उसमें एप्लीकेशन फ़ी है। आपने प्रोग्राम शॉर्टलिस्ट करने हैं
और फिर आपने एप्लीकेशन डाल देनी है। अब 2 चीज़ें हो गई कि आपने प्रोग्राम भी शॉर्टलिस्ट कर दिया, आपने एप्लीकेशन भी डाल दी। अब आपने आगे इंतज़ार करना है ऑफ़र लेटर का। ऑफ़र लेटर आने से पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करवाने हैं। लेकिन एप्लीकेशन से पहले ये इम्पोर्टेंट बात है, डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन चाहिए कि नहीं। आपने एप्लीकेशन करनी है, आपको डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करवाने हैं रेलिवेंट अथॉरिटीज़ से, इसमें एचएससी, आईबीसीसी और आपका मुतलका बोर्ड, और फिर आपने मोफा से अटेस्ट करवाना है, फिर आपने एप्लीकेशन डालनी है ताकि आपके एडमिशन के चांसेस मैक्सिमम हो जाएँ। उसके बाद आपने एप्लीकेशंस डाल दिया, आपने एप्लीकेशंस के रिज़ल्ट का इंतज़ार करना है। लेट्स से आपको ऑफ़र लेटर मिल गया। ऑफ़र लेटर मिलने के बाद आपने अपनी इनरोलमेंट फ़ीस जमा करवानी है 1 साल की। लेट्स से €2500 है, €2500 आपने यहाँ से जमा करवानी है। उसके बाद आपकी फ़ाइल फॉरवर्ड हो जाती है रोमानियन एम्बेसी को। उसके बाद आप अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं। अपॉइंटमेंट की कॉस्ट आपको यूजुअली 120 से €150 तक आती है, वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है। आप अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं, उसके बाद आप अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं और वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाते हैं और वीज़ा प्रोसेसिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, फिर आपका रोमानिया का वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस ना होने के बराबर हैं। अगर हम बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो बैंक स्टेटमेंट भी इतनी नहीं चाहिए, 20 से 25 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, जो आप आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। बाकी शेंजन कंट्रीज़ की तरह इतनी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि प्रूफ ऑफ फंड्स ऐसे जस्टिफाई करने हैं आपने ताकि किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। अब वीज़ा रिजेक्ट होता है 2 वजूहात की बिना पर, या तो आपके डॉक्यूमेंट्स फेक हों या आपके प्रूफ ऑफ फंड्स, आप फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को सही से जस्टिफाई ना कर पाएँ। तो अगर आप ये दोनों चीज़ें क्लियर कर लेंगे, आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। आपने वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए डाल दिया, आपके वीज़ा का रिस्पॉन्स आया, अप्रूवल लेकर आप रोमानिया में ट्रैवल कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, रोमानिया के लिए अगर आप जाना चाहते हैं, शेंजन ज़ोन का कंट्री है, अपार्टमेंट्स का कोई इशू नहीं है, अफोर्डेबल कंट्री है, 10 से 15 लाख के बजट में आसानी से जा सकते हैं, 60% या उससे ज़्यादा वालों को अकोमोडेट करता है, लैंग्वेज टेस्ट की एज़ सच रिक्वायरमेंट्स नहीं है। अगर आपका रोमानिया से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, कमेंट सेक्शन में पूछें या हमारी टीम को रीच आउट करें व्हाट्सएप पे। एक तो आपकी प्रोफाइल को फ्री में असेस किया जाएगा और दूसरा आपको फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया जाएगा, क्या आप रोमानिया में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। अगर आप सितंबर 2026 इनटेक को टारगेट करना चाह रहे हैं, तो अभी से तैयारी स्टार्ट करें और सितंबर 2026 इनटेक को टारगेट करें।